देखिए सवाल में लिखा गया है एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 1/पाई हेनरी। प्रेरकत्व दिया गया है, इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी कि धारा भी दिया गया है, अब पूछ रहा विभवांतर कितना होगा यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है वो कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया है। ठीक ना, देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले लिखते हैं फिर देखा जाएगा क्या करना है इसमें। देखिए दिया है प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व किससे दिखाते हैं, यल से। यल बराबर कितना दिया है, 1/पाई हेनरी दिया है। इसमें 0.2 एम्पीयर धारा, आई बराबर क्या है 0.2 एम्पियर की धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। भी पूछ रहा है कितना होगा यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। बराबर कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है। भी पूछ रहा है, देखिए कुंडली कैसी है, प्रतिरोधहीन है, यानी कि परिपथ में क्या है, केवल प्रेरकत्व यल लगा है। ठीक है, यल प्रेरकत्व के परिपथ में विभवांतर कितना होता है, आई बराबर V बटे ओमेगा यल। कब होता है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व यल हो और यानी कि कुंडली में क्या हो, प्रतिरोध न हो, तब के लिए आई बराबर V बटे क्या होता है, ओमेगा यल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पता कर लेते हैं आई क्या निकाला हम लोग को, V निकालना है। ठीक ना, तो V बराबर कितना हो जाएगा, आई ओमेगा यल। तो यहाँ देख लीजिए V बराबर हो जाएगा हमारे पास, आई का मान कितना है 0.2, ओमेगा तो पता नहीं है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है इनटू यल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है, तो V बराबर हो गया आपका 0.2 गुणे 2, पाई का मान 3.14 गुणे एफ, एफ कितना है 50 है, गुणे यल 1/पाई है। हमको पाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, पाई का मान पाई ही रहने देते। ठीक है ना, इससे क्या होगा, ये पाई कट जाएगा। ठीक, जो दो के बाद पाई आ उसको रहने देते हैं, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। V बराबर गुणा कर देंगे 2 गुना के 4, कितना आ गया 0.4 गुणे 50, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, पहले की जरूरी है, फिर 5 चौको 20, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, कितना वोल्ट आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर सूत्र में लिख सकते हैं, प्रेरकत्व तो यल की कुंडली के लिए यह तब होता है जब परिपथ में क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध प्रेरकत्व यल लगा होता है, तब होता आई बराबर V बटे ओमेगा यल होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कह रहा है दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरक यल का प्रतिघात। इसका यल मतलब क्या है, इसका प्रतिघात मतलब x से यल ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा यानी कैपिटल Z आपको ज्ञात करना है। ठीक, परिपथ में धारा का शिखर मान मतलब I0 ज्ञात करना, अधिकतम मान लगाई वोल्टता का परिपथ की धारा में कालांतर V और I के बीच कितने का कालांतर है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग को ध्यान दे लेते क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं।
दिया है आर बराबर 100 ओम, एल बराबर 0.1 हेनरी, V बराबर कितना दिया 10 sin ओमेगा टी, एक हजार की है ना, 1000 की है। चलिए इसको समीकरण एक बना लेते हैं, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण एक की समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर ठीक क्या हो जाएगा, V0 बराबर देखिए 10 वोल्ट हो जाएगा, तो जो 10 वोल्ट रहेगा वोल्टेज का शिखर मान होगा, ठीक है ना, और ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000, थोड़ी वेग को क्या मतलब रेडियन प्रति सेकंड, ठीक, थोड़ी वेग को क्या बोलते हैं रेडियन प्रति सेकंड हो गया। अब क्या याद करना है, नंबर 1 प्रेरक L का प्रतिघात एक से L याद करना, ठीक है, नंबर 1 लिख लेते हैं, प्रेरक L का प्रतिघात, प्रतिघात को किससे दिखाते हैं x से L से, x बराबर क्या होता है ओमेगा L, ठीक ना, रख लीजिए मान, देखिए ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान 1000 है और L का मान 0.1 है, रख लीजिए 1000 गुणे 0.1, तो x से बराबर कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब क्या होता है ठीक। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, इसका है दूसरा आपसे पूछ रहा है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है Z बराबर V बटे I होता है, ठीक है, V कितना है 10 है होगा, और I कितना है 12, निकाल लेते हैं संपूर्ण परिपथ, ये कौन सा परिपथ है बताइए, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा दिखाते हैं Z से, और ये परिपथ कौन सा है LR परिपथ है, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होता है R² प्लस XL², ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर लेते हैं R का मान कितना है, R कितना है 100 है, और 100 का स्क्वायर, और XL कितना है वो भी कितना है 100 है, ये भी 100 का स्क्वायर, तो Z बराबर कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर देंगे तो 2 गुणे मतलब जोड़ देंगे तो 2 गुणे 100 का स्क्वायर 2 गुना है 100, 2 बार 2 गुना हो गया, ठीक है ना, इसमें से 100 से 10 वर्गमूल बाहर निकल जाए कितना आ जाएगा 100 कड़ी में 2, आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100 2 बार स्क्वायर 2 गुणे 100 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल बाहर जाएगा 100 कड़ी में 2, कितना ओम हो जाएगा प्रतिबाधा। तीसरा क्या पूछा आपसे, तीसरा क्या है परिपथ में धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा V0 बटे ओमेगा L, इसमें क्या होगा शिखर मान LR परिपथ में
एक्सेल होता है, देखते हैं। धारा का शिखर मान I0 बराबर G0 बटे क्या आ जाएगा, प्रतिबाधा Z करते हैं। G0 कितना है, 10 वोल्ट है। तुलना करें G0 और कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 10 बटे प्रतिबाधा Z कितना है, 100 बड़ी में 2 हो जाएगा 1/10 बड़ी में 2 ओम। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। ठीक, ये हो गया आपका धारा का मान I0 बराबर 1/10 कड़ी 2 एम्पियर। अगला क्या पूछ रहा है, लगाई वोल्टता परिपथ की धारा में कलांतर पूछ रहा है। कलांतर देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, सूत्र क्या होता है, एक्सएल बटे आर। एक्सएल बटे क्या होता है, आर होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। एक्सएल कितना हमारे पास है, 100 है। आर कितना है, वो भी 100 है। तो फाई बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 1। ठीक है, tan में किसका मान 1 होता है, फाई बराबर tan इनवर्स tan 45 का मान कितना होता है, पाई/4। tan 45 का मान 1 होता है, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, फाई बराबर पाई/4। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, जब tan इनवर्स लेके देखते हैं एक tan में किसका मान 1 होता है, पता चलेगा 45 से लेकर tan में 45 से लेकर पाई/4। ये इनवर्स का है, एक इनवर्स और ये सिंपल वाला। ठीक है ना, फर्क केवल है, tan इनवर्स और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचेगा पाई/4। ये हो गया आपका कलांतर। नोट कर लीजिए।